नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। एसबीआई बैंक में 13,000 पदों पर भर्ती निकल चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत अच्छी खुशखबरी छात्रों के लिए आ चुकी है। यानी कि जो छात्र अपना बैंक में करियर देखते हैं, यानी कि अपने आप को सोचते हैं कि हम बैंक में नौकरी करेंगे, तो एसबीआई बैंक में क्लर्क की नौकरी आपके लिए यानी कि 13,000 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका आउट हो चुका है। बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए। चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में और कब से आपके फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, कितने आपकी वैकेंसीज हैं, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपका साथी है, आपका फ्रेंड है, आपका कोई भी रिश्तेदार है बैंक की तैयारी कर रहा है, तो उसको बता दीजिएगा भाई एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसमें 13,000 पदों पे आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। तो चलिए फटाफट से भाई वीडियो। तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपका एसबीआई क्लर्क का आपका निकल चुका है, जिसमें आपकी 13,000 वैकेंसीज आपकी दिखाई जा रही हैं। ठीक है, आज कल में ही आपका ये नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए फटाफट से पूरी नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके जो भाई सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपकी फीस की, आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, वो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 17 दिसंबर से, यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं और आपके 7 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। यानी कि 17 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 7 जनवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्री एग्जाम की बात कर लूँ, प्रीलिम आपका एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट द टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ February 25, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपको 2025 फरवरी में आपका प्री का आपका एग्जाम होगा। मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2025, यानी कि आपकी मेन मेन एग्जाम की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका मार्च या अप्रैल में आपका 2025 में आपका होगा। यानी कि एक मंथ के आसपास अभी आपके पास है प्री एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात कर लूं तो आपकी वो 13,000 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसीज आपकी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है और इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं फटाफट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 13,735 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा 13,735 टोटल वैकेंसीज आपको दिखा रहा है। स्टेट वाइज वैकेंसीज कुछ आपकी इस प्रकार दी हुई हैं और कैटेगरी वाइज भी आपकी वैकेंसीज आपको इस प्रकार यहाँ पे दिख जाती हैं। तो किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं लेकिन आप महाराष्ट्र से भरना चाहते हैं तो आपको मराठी वहाँ पे आनी चाहिए, है ना, वरना आप वहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हो, ना ही वहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, है ना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट डिटेल की हम बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डिटेल होगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लूँ तो 20 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आयु में छूट यहाँ पे दे रखी है। SC ST अगर आप कैंडिडेट है तो आपके पास 5 साल की छूट है, यानी कि 28+5 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप 33 साल के भी हैं तो भाई आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 31 साल के भी हैं तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे PWD ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST में PWD यानी कि PWD होने चाहिए, यानी कि हैंडीकैप्ड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 15 साल है, ओबीसी PWD की 13 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ तो फेज 1 यानी कि प्री एग्जामिनेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो आपकी ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी वो 1 घंटे की रहेगी, जिसमें आपके 3 सेक्शन आपके आते हैं। इंग्लिश आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है और रीजनिंग आती है, जिसके आपके 30 और 35 आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 30 35 यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके रहेंगे, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और सेपरेट टाइम आपको इसमें मिलता है। यानी कि पहले आपका इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा जो कि 20 मिनट तक खुलेगा, उसके बाद आपका वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, फिर 20 मिनट तक आपका मैथ खुलेगा और वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, फिर 20 मिनट तक आपका रीजनिंग खुलेगा। इस तरह से आपका सेक्शन रहता है प्री का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। चलिए बात करते हैं, अगर आपका प्री का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपका मार्च अप्रैल के आसपास जो आपका मेंस होगा उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है। मेंस एग्जामिनेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, दोनों एग्जाम आपके प्री और
मेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों आपके ऑनलाइन होंगे। मेंस की अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह, फाइनेंस वगैरह यहाँ पे आपकी पूछी जाती है, ठीक है, जिसके आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहता है और 35 मिनट आपको इसमें सेक्शन में मिलती है। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात कर लूँ तो 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 40 नंबर का रहेगा और 35 मिनट भी आपको इंग्लिश के लिए मिलेगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, मैथ सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आपको आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 45 मिनट आपको मैथ सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इंग्लिश और आपकी सॉरी रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, 60 मार्क्स का आपका ये रहेगा और 45 मिनट आपको इस सेक्शन को करने के लिए मिलती है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 190 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि आपके 200 नंबर के रहते हैं, 2 घंटा 40 मिनट आपको यहाँ पे टोटल आपको मिलता है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज का सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। लैंग्वेज का सेक्शन इन द मीन्स आपको ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अंडमान निकोबार में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी आपको आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु, उर्दू ये सब आपको आनी चाहिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश का दूसरा रीजन की अगर बात करूँ तो इंग्लिश, हिंदी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की ये लैंग्वेज कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर देते हैं, लेकिन लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। टेस्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। अगर आप मतलब क्वालिफाई कर जाते हो सारी चीज़ें तो लास्ट में आपका एक थोड़ा सा क्वालिफाई टेस्ट आपका लैंग्वेज का यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आपका फिर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो फटाफट से भाई फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म आपके आज से ही स्टार्ट है, ठीक है। और एग्जाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्री का एग्जाम आपका फरवरी में होगा और आपका मेंस एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी, फटाफट से जाके सरकारी रिजल्ट.com पे अपना फॉर्म भर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा अपने एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की, जिसमें आपकी वैकेंसीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, 13,000 वैकेंसीज के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए, जमे रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड को जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।